हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन अगर एक दो चैप्टर्स की नहीं भी आ पाती है तो मैंने आपको कम्युनिटी में प्रीवियस ईयर की रिवीजन वीडियोस की लिंक आपको दी हैं, वहाँ अपलोड की हुई हैं। और लास्ट ईयर और इस साल के कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, तो आप वहाँ से भी रिवीजन वीडियोज़ की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पूजा शर्मा, आप है मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर, और आज मैं क्लास 12 के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि अगर आप सभी स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूं बट आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअल मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, अगर आप सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और प्री बोर्ड पेपर भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं में से आपका आएगा, लेकिन जब आप 6 पेपर कर लेते हो तो 46 या 240 के आसपास लगभग आपके 38 क्वेश्चन है एक पेपर में करने के बाद आपके पास गुंजाइश नहीं रह जाती है। और 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस इन्हीं में से आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी उसमें ऐड किए हैं। तो बेटा, इतना सारा मटेरियल करने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे डरे ही रहेंगे, आप इसी तरह घबराते रहेंगे, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बजाय कमेंट्स करने के, इधर उधर ध्यान देने के, इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप रिवीजन करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो स्टेटमेंट चाहे कहीं से भी आए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आ रही मेरी बात। मेन होता है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए, और स्टेटमेंट को पढ़कर क्या करना है इस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं होप करूंगी कि छोटी सी बात आपको समझ में आ जाए। केवल 2 दिन आपके पेपर के रह गए हैं तो ज़्यादा परेशान ना हो, जो मटेरियल आपके पास है उसको अच्छे से अपना तैयार करें। एक बात और मैं बता दूं, मैंने आप सबको ये भी बताया था कि 4 क्वेश्चन में, केवल 4 क्वेश्चन में 20 मार्क्स आप कैसे लेंगे, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का मैंने आपको गारंटी दे दी थी कि लगभग यही आएंगे, तो आप उनकी प्रिपरेशन भी करें। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है बट आप बार बार रिवीजन वीडियो और इन पर फोकस करें, आप इन सबको भी तैयार करें। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर पूरे 8 मार्क्स का आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से कि 2 क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा जिसमें आपको और यानी कि एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से मिलेंगे जिसमें से आपने केवल एक करना है। तो हो गया 2 और 2, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी केस स्टडी से आएगा, तो ये हो गया 4 मार्क्स का। तो टोटल 8 मार्क्स का आपका पेपर आ जाता है। एक बात और मुझे यहाँ बीच में याद आ गई है कि क्लास 10th का मैथ्स का जो पेपर था वो 100% इन्हीं सब पेपर्स में से आया हुआ था। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपका सारा पेपर इन्हीं में से ही बनाया जाएगा, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इधर उधर हो सकती है। तो चलिए, अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। बहुत डेप्थ में अब मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। मान लीजिए y एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वेशंस आपने बहुत सारी की हुई हैं। मान लीजिए मैं ले लूँ x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो ये वेरिएबल्स में इक्वेशन है। लेकिन मैं कोई और इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ x स्क्वेयर प्लस 2dy/dx प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x है, y का डेरिवेटिव हो सकता है इसमें कहीं y भी साथ में आ जाए, इस तरीके से आ जाए। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका dy बाई डी एक्स या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एट्सेट्रा आ जाते हैं, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। क्लियर हो गया?
समझ में आ गई बात। अब है ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहला जो 1 मार्क में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ आ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है थ्रू आउट द लेक्चर मैंने इसके लिए D.E का यूज़ करना है, तो आप समझ जाइएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से क्या मतलब है, हम एक दो अपना एग्जांपल्स ले लेते हैं और उन एग्जांपल्स से ही इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक छोटा सा रिमाइंडर मैं यहाँ दे दूँ कि डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई डैश या वाई वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशन अगर आपको कहीं एग्जाम में मिल जाए या मेरे द्वारा लिखी हुई मिल जाए तो आप समझ जाइएगा। y2 अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो y ट्रिपल डैश या y3 से हम इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। मतलब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वेयर माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ऑर्डर के लिए आपने किसी भी ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर ऑल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जाम में मिलेंगी उनका ऑर्डर जरूर डिफाइन होगा। डिग्री जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइन हो, ठीक है। तो ऑर्डर अगर आपसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा जा रहा है तो आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेक करना है कि y की डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार की गई है। यहाँ dy बाई डी एक्स है यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन की गई है, और यहाँ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है यानी 2 बार डिफरेंशिएशन की गई है, तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। क्लियर है। पहले मैं ऑर्डर ही बता रही हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना लेना चाहूँगी ऑर्डर के लिए कि ये मैंने ले लिया d4y बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन ट्रिपल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताना है। अब इसके ऑर्डर के लिए आप देखो कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन हो रही है और यहाँ 4 बार, तो मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों की डिग्री की। अब हम बात करते हैं दोनों की डिग्री की, तो इस पे ध्यान देना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, उसकी फर्दर पावर कितनी है। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की भी 2 को नहीं देखना, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फर्दर कितनी बार यानी उसके ऊपर भी कितनी पावर लगी हुई है वो डिग्री है। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एक ही बार आ रहा है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर सेकंड पे आ जाओ। अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, उसकी पावर कितनी है, 1 है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो जब हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इस छोटी सी बात को आपने याद रखना है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, साइन के साथ डेरिवेटिव आ जाता है, लॉग के साथ डेरिवेटिव आ जाता है, ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाता है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट, मतलब साइन थीटा की जगह साइन ऑफ डिफरेंशिएशन आ रहा है, लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें केवल यही टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट लगेगा। पूरी एक्सरसाइज में कुल 12 क्वेश्चन है, 12 ही मिनट आपको लगने हैं। ओनली 12 मिनट्स में आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें एक एग्जाम्पल के 3 पार्ट और भी हैं। 12 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट्स आपके लगने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को करने के लिए, और उसमें से आपके 2 नंबर या 1 नंबर तो श्योरली
कंफर्म हो जाएगा। लॉजिक समझ आ गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर होता है, उसकी जो फर्दर पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। देखो एक और ले देती हूँ मैं जल्दी से, कि मुझे ये रहता है पता नहीं मैं कितने क्वेश्चंस आपको करा दूँ, लेकिन ये सब मैं पहले करा भी चुकी हूँ। 3s(d²s बाय dt² इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताना है और इसकी डिग्री बतानी है। इसमें यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रही है और यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पावर आपको 4 दिखाई दे रही है लेकिन इसकी डिग्री 4 नहीं है। d²s बाय dt² की फिर पावर देखनी है, तो ये कुल ही एक बार आ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी पर आपका पूरा चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ आ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशन होंगे, एक होगा जनरल और एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट अननोन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट आपका फिक्स हो जाएगा। जो हम 9.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो बेहद ईजी है, उसमें से भी आपका 1 मार्क का, सुन लो मेरी बात, इसमें से ही 1 मार्क का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली आ सकता है। इसमें आपको बस सिंपल एक आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको वेरीफाई करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। केवल एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये हो गया फंक्शन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में तो y आएगा, ठीक है ना। जब हम कोई जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस करते हैं एक्स वाई में तो उसका सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू आती है, तो इस वाई को चेक करो कि ये इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं, तो यहाँ वाई रखना और वाई डबल डैश। तो वाई देखो, हम एक बात और साथ साथ बता दूं कि इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। या मैं ये कह सकती हूँ कि जितना भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, छोटी छोटी बातों को सुनना है आपने, जितना भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। इसके जो है ऑर्डर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिलने वाले हैं। इससे y डैश निकालो, माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, y डबल डैश निकालो, तो ये बनेगा साइन एक्स का बनेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का बनेगा माइनस साइन एक्स। ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन गया a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, और ये फंक्शन y ही है, तो यहीं से डायरेक्ट y को इधर ले आओ, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब 2 बातें बताऊंगी। इस चीज़ को प्रूव करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये तो y आ गया, ये y डबल डैश आ गया, दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो लेफ्ट साइड में, y डबल डैश प्लस y में y डबल डैश भी पुट कर दो और y भी, और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये जो फंक्शन दे रखा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस फंक्शन को पकड़ो और इससे डायरेक्ट ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर दो। इससे अगर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये गिवन फंक्शन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। जो जितने भी MCQ हैं NCERT के, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आपकी 9.2 आ जाती है, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अब हमारे 3 मेन मेथड आ जाते हैं, 3 मेन मेथड आ जाते हैं उनको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, एक एक्सरसाइज और होती थी 9.3, वो अब रिड्यूस हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है। तो अब हमारा आ जाता है मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, फर्स्ट एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, तो ज़्यादा माथापच्ची आपने नहीं करनी है। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
पहले ऑर्डर की और पहली डिग्री की लीनियर इक्वेशन जो आपकी हैं उनको सॉल्व करना है। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है वेरिएबल्स सेपरेबल, वेरिएबल्स सेपरेबल। दूसरा मेथड होगा होमोजीनियस इक्वेशंस का, होमोजीनियस इक्वेशंस दूर से ही आपको दिखलाई देती हैं। और तीसरा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कहते हैं कि मुश्किल चैप्टर है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करें। आपको तीनों मेथड्स को एक बार माइंड में रखना है। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि क्या मैं इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रही हूँ, तो इसी मेथड पे जाना है। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है तो थर्ड कंडीशन आपकी बचेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे ही दिखाई दे जाती है। सबसे पहले आ जाते हैं अपना वेरिएबल्स सेपरेबल पर। अब सुनो, सॉल्यूशन का क्या मतलब है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब आपने y निकालना है। डिफरेंशिएशन दे रखी है और y पे कैसे आओगे, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब लगभग थ्रू आउट हमने इंटीग्रेशन ही करना है। और इस चैप्टर को करने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा एक दो क्वेश्चन मैं हर टाइप से आपको बता दूंगी। बिल्कुल फटाफट बहुत आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। x+1/2 - y, y इज इक्वल नॉट इक्वल टू 2, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब ये आपके सामने पेपर में आ गई, अभी आपके सामने पेपर में आ गई तो साफ दिखाई दे रहा है कि y को मैं dy के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ और x को dx के साथ। तो क्यों मैं होमोजीनियस के साथ जाऊंगी और क्यों मैं लीनियर के साथ जाऊंगी, जब मेरे पास एक इजी मेथड है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर 2 - y इंटू डी वाई इज इक्वल टू x+1 इंटू डी एक्स। एक्स की टर्म dx के साथ चलेगी, y की dy के साथ। अगले स्टेप में आप बोथ साइड्स में इंटीग्रेट कर देना, कुछ भी नहीं है, आपका सारा काम हो जाएगा। 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2y, y की हो जाएगी y²/2, x की हो जाएगी x²/2, 1 की हो जाएगी x+c। आप इसको यूं का यूं भी अगर छोड़ आओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको y की वैल्यू बिल्कुल सेपरेट इसमें मिल जाएगी, नहीं, इस तरह का एक इक्वेशन भी आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेरिएबल्स सेपरेबल का है, इसमें कोई आपको पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी गई है। मेरी बात सुन रहे हो ना, इसको अगर एज इट इज भी छोड़ आओगे, अदरवाइज क्या है, कितना भी बढ़ा लो, 2 LCM ले लो तो ये बन गया 4y - y², यहाँ 2 LCM आएगा इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 2c, यहाँ 2 आएगा। अब सुनो, नीचे से दोनों LCM गायब हो जाएंगे और अब इस 2c को c डैश या c कुछ भी कह सकते हो, इन सब को फिर एक तरफ ले आओ, x² प्लस y² प्लस 2x इधर ले आओ -4y प्लस c, ऐसे कर दोगे तो भी वही बात है। क्लियर है, समझ आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं वेरिएबल्स सेपरेबल का, जो कि थोड़ा सा आपको ये लगे कि भाई मैं इसमें कहाँ वेरिएबल्स सेपरेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ई की एग्जाम्पल मीन्स एक क्वेश्चन, ये आपकी बुक्स में से ही मैं ले रही हूँ। टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वेयर y dy इज इक्वल टू 0। एक टर्म को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। ये हो गया e की पावर x टेंजेंट y dx इज इक्वल टू -1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वेयर y dy। क्लियर है। अब इधर dx है तो x की टर्म्स को इधर ही आने दो, ये e की पावर x हो गया, इसको नीचे ले आओ। इसको ऐसा करो, देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दो तो ये बार बार तंग नहीं करेगा, वरना इसको राइट में रखो। इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं अगर माइनस यहाँ एडजस्ट करूँगी तो आंसर का टाइप कुछ और हो सकता है, और अगर नहीं करते हैं मैं 1 माइनस ई की पावर x को एज इट इज यहाँ ले आती हूँ तो आंसर थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँगी कि हम इसको अंदर अपना माइनस को अंदर एडजस्ट कर लें इस तरफ लाने के लिए, तो ये बन जाएगा e की पावर x -1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस तो हट गया, ये लेफ्ट में चला गया, अब क्या बच गया सीकेंड स्क्वेयर y, और इस टेंजेंट y को इसके नीचे ले आओ और ये हो गया dy। दोनों तरफ अगले स्टेप में आपने इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से सुनो, नीचे वाले को z पुट करोगे तो ऊपर वाला dz आ जाएगा। e की पावर x -1
ई की पावर x माइनस 1 को z रखोगे तो ई की पावर x dx क्या हो जाएगा, dz। तो ये बन जाएगा 1, ऊपर वाला तो बन गया dz यानी 1/z dz। और राइट साइड में अगर मैं टेंजेंट y को t पुट करती हूँ तो सीकेंट स्क्वेयर y dy dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/t dt। तो ये हो गया log ऑफ मॉड z, ये हो गया log ऑफ मॉड t, और कांस्टेंट को भी ऐसे में log में ले लिया करो। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। z मैंने इसको रखा है तो log ऑफ e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट y प्लस log ऑफ c। लॉग आप हटा सकते हैं, दोनों में से यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट y इंटू सी। अगले स्टेप में लॉग हटा देना और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल्स सेपरेबल का आपका क्वेश्चन है। इसमें ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला और आ रहा है, उसको और देख लीजिए एक छोटे से क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेंजेंट x। अगर y 1 है और x 0 है तो y को लेफ्ट में ले आओ 1/y dy, x को राइट में ले जाओ dx को। तो ये बन गया टेंजेंट x dx। इंटीग्रेट कर दो 1/y की इंटीग्रेशन log mod y, टेंजेंट x की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x या माइनस log cos x, log सीकेंट x। और मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट भी log में, log हटा दो तो y बन गया सीकेंट x इंटू सी। अब y 1 है और x 0 है, यहाँ पुट कर दो y 1 और सीकेंट 0 इंटू सी। सीकेंट 0 कॉस 0 हमारा कितना होता है 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होता है इंटू सी। तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी और इस वैल्यू को आप वापस यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू सीकेंट x इंटू 1 यानी कि y इज इक्वल टू सीकेंट x आ जाएगा। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसमें आपका कांस्टेंट आपको मिल जाएगा और आपका एक ही फिक्स आंसर आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड पर बच्चों, जो कि है अपना सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री थ्रू आउट सेम चले ना वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख सकते हो कि आप इसमें x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। अब सुनो, इसका एक और मेथड होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखा इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब आप इसमें से एक्स स्क्वेयर को बाहर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर भी एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, और डिवाइड क्या कर दो, बल्कि एक्स स्क्वेयर कॉमन लो, बल्कि ऐसा करो कि देखो एक्स स्क्वेयर कॉमन लेने का मतलब क्या है हमारा कि इसको हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं। ये कॉमन लेने का मतलब क्या था, उसी टर्म से डिवाइड करना। और इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। ध्यान देना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे बन गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है हर टर्म के अंदर y बाई एक्स आ गया, यानी कि ये फंक्शन y बाई एक्स का फंक्शन बन गया। और ये जो मैंने एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर काट दिया है, ध्यान देना मेरी बात पर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि x की पावर 2 माइनस 2 यानी कि x की पावर 0। इस तरीके से यहाँ मैं x की पावर 0 लिख सकती थी। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 0 है। और होमोजीनियस की मोटी पहचान मैंने आपको बता दी है कि हर टर्म की पावर सेम रहेगी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी देख लो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल जो पावर हमारी डिग्री जो बन रही है, टोटल पावर जो बन रही है वो 2 बन रही है। तो ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है और इस पर लीनियर इक्वेशन वाला फंडा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें वेरिएबल्स, अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है भी और उसमें वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं तो आपने पहले वेरिएबल्स सेपरेबल का लगाना है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग होता है। ये जो इक्वेशन है ये y बाई एक्स की फॉर्म में है,
कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो x बाय वाई की फॉर्म में होती है। मैं इसी को कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ आपको। इसी इक्वेशन को मैं एक और तरीके से आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखो, अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को तो यहाँ रखा और 2xy को मैं नीचे ले आई और इसको राइट में ले गई, तो ये बन गया dx बाई डी वाई। अब तुम इसमें से वाई स्क्वेयर ऊपर कॉमन ले लो, तो ऊपर तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे से भी जब तुम वाई स्क्वेयर कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2 ऑफ एक्स बाय वाई। ये कट जाएगा, एक मिनट, ये आपका कट जाएगा और पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो dx बाय डी वाई की फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो dx बाय डी वाई इज एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x बाय वाई, तो वो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिग्री यहाँ भी इसकी 0 आ रही है। अगर फंक्शन हमारा y बाई एक्स की फॉर्म में है तो हम y बाई एक्स को v पुट करते हैं, अगर x बाय वाई की फॉर्म में है तो हम x बाय वाई को v पुट करते हैं। इनके लिए देखो बिल्कुल एट ए टाइम तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं किया है तो मैं सजेशन दूंगी कि अब आप इसको लेकर नहीं बैठेंगे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली बड़े लंबे हो जाते हैं और केस स्टडी में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होता है कोई केस स्टडी में। देखो यहाँ सबकी डिग्री कितनी चल रही है, 2 चल रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को एक तरफ रख लो और इनको एक तरफ ले जाओ। dy बाई डी एक्स को इधर रख लिया और इधर ले गए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। आप चाहो तो इस इक्वेशन को y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ना चाहो तो आप y बाई एक्स को v पुट कर दो, x को राइट में ले जाओ तो y मेरा हो जाएगा vx। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको कर दो भैया डिफ्रेंशिएट। आप जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा जो मैं नहीं लिख रही हूँ, प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को, y की वैल्यू को और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको पुट करके राइट साइड में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस dy बाई डी एक्स की जगह तो मेरा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड में देखो ये एक्स स्क्वेयर है और y की जगह वी एक्स रखोगे तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और y की जगह पर वी एक्स। ठीक है, आप देखते जाओ अपने आप ये वेरिएबल्स सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 प्लस वी स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर यहाँ भी कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस वी, दोनों कैंसिल हो गए और ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर बाय 1 प्लस वी। ठीक है, आगे चलूँ अब मैं। अब क्या करो, v को राइट साइड में ले आओ अपना उठा के, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर बाय 1 प्लस वी माइनस वी बाय 1। एलसीएम ले लो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी है ना, तो ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वेयर, वी एलसीएम लोगे माइनस वी स्क्वेयर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल सा अब हमारा रह जाता है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी। अब v की टर्म को उस तरफ ले जाओ, 1 प्लस वी बाय 1 माइनस वी डी वी एक्स इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा, डी एक्स ऊपर चला जाएगा और इधर कर दो इंटीग्रेट। अब इनको सेपरेट कर लो, ये बन गया 1 बाय 1 माइनस वी प्लस वी बाय 1 माइनस वी। समझ में आ रही मेरी बात? डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब दो इंटीग्रेशन तो हमारे बिल्कुल आसान है, लेकिन जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला, इसको मैं यहीं पे रीडिफाइन कर रही हूँ, एक बार अलग से यहीं करके दिखा रही हूँ। देखो v बाय 1 माइनस वी है, मैं इसमें 1 जोड़ दूंगी और 1 माइनस कर दूंगी। क्लियर हो गया? इस 1 को तो मैं आगे ले आऊँगी और इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगी तो 1 माइनस वी। इस 1 को मैंने आगे ले लिया और
इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी। अब इसको भी सेपरेट कर दो, 1/1 माइनस वी और -1 आ जाएगा। आप इस काम को यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ किया है तो ये बन गया 1/1 माइनस वी, और ये जो एक्सप्रेशन था वो ये बन गया है 1/1 माइनस वी माइनस 1 dv इज इक्वल टू 1/x dx, ठीक है। इन दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 माइनस वी dv माइनस 1 dv इज इक्वल टू 1/x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 log ऑफ 1 माइनस वी माइनस वी इज इक्वल टू log ऑफ mod x, और कांस्टेंट को भी log में ले लीजिए। अब हम यहाँ पर जो अपने v की वैल्यू उसको रिप्लेस कर देंगे। याद करो वैल्यू क्या थी, y था vx, तो y/x इज इक्वल टू v था। यहाँ थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, तो 2 log ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा केस स्टडी में, नहीं तो ये नहीं आएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इतना आ सकता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ले, सब्स्टिट्यूशन पूछ ले कि क्या है, तो यहाँ आ गया y/x, यहाँ आ गया y/x, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो log ऑफ c1x आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 log x माइनस y/x, ठीक है, और इस log को भी आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस log c1x, और ये y/x उसी तरफ आपका रह जाएगा। अब इस log को आप एडजस्ट कर लीजिए, ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस y/x का होल स्क्वेयर, और माइनस log ऑफ c1x इज इक्वल टू y/x। log m माइनस n log m/n हो जाएगा, तो log x माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय c1x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y/x। कितना भी सॉल्व कर लो, इसको कोई लिमिट नहीं है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। इस log को हटाना चाहो तो ये रह जाएगा x माइनस वाई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c1x क्यूब इज इक्वल टू e⁻⁴ y/x। तो किसी तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में से मैक्सिमम 2 मार्क्स का आपका आ सकता है, मैक्सिमम नहीं, सॉरी गलत बता गई, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है या 1 मार्क का आएगा, जिसमें आपसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह पूछा जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने याद रखना है कि y को vx हमने रखना है, या y/x को v रखना है, या x/y को हमने v रखना है। तो ये थी होमोजीनियस। और अब लास्ट मेथड हमारा आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होंगी, इस पर तो आपका पूरा सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भर रखा था, पता नहीं क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जो p और q हैं वो आपके कांस्टेंट नहीं है, बल्कि x में आने वाले कोई फंक्शन है। इनके लिए स्पेसिफिकली एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन होता है, जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन में p dx। क्लियर है। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आने के बाद आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाता है, और वो सॉल्यूशन आपने याद रखना है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन और प्लस में c। ये पूरा सब कुछ आपने याद रखना है। ये आपका केस स्टडी में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, 1 मार्क में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ ले, सारा आपका यहीं से आ जाएगा। ये एक इसका उल्टा भी होता है, एक हमारी दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है जो हमारी होती है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q y के फंक्शन हमारे होते हैं, वहाँ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है। सॉल्यूशन में y की जगह x लगा दो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो ये दोनों तरह का मैंने बता दिया है, इनको दोनों को आपने याद रखना है। इसके वैसे तो क्वेश्चंस हमने अपना प्रैक्टिस पेपर में बहुत सारे कर लिए हैं, फिर भी एक कोई क्वेश्चन में आपको देखो, एक क्वेश्चन मान लो ये आ जाए पेपर में कि x सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसने ये लिख दिया 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर।
तो अब आप मेरी बात सुनो, इस पे सबसे पहले वेरिएबल्स सेपरेबल के हिसाब से नज़र डालो। तो आप डी वाई के साथ वाई को नहीं ले जा सकते, क्यों? ये हो गया एक्स वाई डैश और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2y, तो ये पूरे का पूरा इधर आएगा, यानी y के साथ डी वाई नहीं जा रहा, x के साथ डी एक्स नहीं जा रहा, तो पहला मेथड तो लग नहीं रहा। दूसरा मेथड हो गया होमोजीनियस, तो यहाँ डिग्री 2 है और इनमें 1 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तीसरा बच गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कब? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ x है, तो आप क्या करो, इस पूरी टर्म को थ्रू आउट x से डिवाइड कर दो। कर दिया तो x से x कट गया, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/xy और इससे ये कट के x आ गया। अब आप जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है, p है y का कोफिशिएंट यानी कि 2/x और q है राइट साइड में यानी x। अब आपने, ये बहुत आसान होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना देना है, e इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, e की इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ जाएगा, 1/x की हो जाएगी log x, ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, e की पावर में, थोड़ा जल्दी कर जाती हूँ मैं भी कई बार, e की पावर में log x का स्क्वायर, e से log कैंसिल होकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x स्क्वायर आ जाएगा। और अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगी, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन प्लस में c, तो सब कुछ आपके सामने है। y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है आपका x स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की x स्क्वायर dx प्लस c, तो ये बन गया x स्क्वायर y, ये x क्यूब बन गया, तो x क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x4/4 प्लस c। आप चाहो तो यहाँ c1 ले लो, आप चाहो तो यहाँ c1 ले लो, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4c1, सबको राइट लेफ्ट में ले जाके 4x स्क्वायर y माइनस एक्स की पावर 4, इसको c नाम दे दो और ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर केस दे दे, x और y की वैल्यू कुछ दे दे, तो उनको लास्ट में यहाँ पुट करके c की वैल्यू आ जाएगी, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपका मेन रिवीजन मैंने करा दिया है। इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर में आ चुके हैं, कुछ 1-2 केस स्टडी क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी चैप्टर में से। तो ये हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर पर बेस्ड, उसको देखते हैं। मान लो पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50K चिल्ड्रन इन ए डिस्ट्रिक्ट, द रेट एट विच पोलियो ड्रॉप्स वर गिवन इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड द ड्रॉप्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक, दूसरे हफ्ते तक हाफ द चिल्ड्रन हैव बीन गिवन द पोलियो ड्रॉप्स, आधे बच्चों को दी जा चुकी है। हाउ मैनी विल हैव बीन गिवन द ड्रॉप्स बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि थर्ड वीक तक कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जा चुकी है, वेयर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, एक्स का मतलब नंबर ऑफ वीक्स है, वाई का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार आ रहा है, तो एक ही ऑर्डर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साफ दिखाई दे रहा है कि y की टर्म इधर आ जाएगी, तो वेरिएबल्स सेपरेबल का हमारा मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो आप ये देखो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/50 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू के डी एक्स। दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ 50 माइनस वाई, और यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस की वजह से, और k की तो होगी नहीं, तो kx और प्लस में c आ जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू आ जाए, वो आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसी का पर्टिकुलर भी पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ c इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर y की वैल्यू 0 पे 0 है और k की वैल्यू इतनी है, 0 पे 0 का मतलब है कि जब x 0 है तो y भी 0 है, तो माइनस log 50 माइनस 0, k की जगह मैंने रखना है 0.049 और x की जगह 0 प्लस c, तो ये तो 0 बन गया, और ये हो गया माइनस log 50 इज इक्वल टू c। तो ये हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप चाहो तो आप कर सकते हो c इज इक्वल टू log 50 की पावर -1, और आप इसको नीचे ले आओगे, पावर को नीचे की तरफ ले आओगे, तो ये log ऑफ 1/50
50 बन जाएगा। तो ये आपका एक केस स्टडी क्वेश्चन था। एक दो और देख लेते हैं, मान लो इसी में से आपका कुछ भाई हेल्प आपको मिल सकती हो तो जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऑर्डर डिग्री इसने डिफाइन कर रखा है, वो आप पढ़ लेना। फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब ये देखो, जब इस तरह की डिग्री डिफाइन करनी हो तो ये अंडर रूट का साइन आपको हटाना पड़ता है। तो अंडर रूट का साइन कब हटेगा? जब हम थ्रू आउट स्क्वेयर करेंगे। जब हम थ्रू आउट स्क्वेयर करेंगे तो वो स्क्वेयर आपका इस पर भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन जब अंडर रूट हटाएंगे तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो आपकी डिग्री भी कितनी आएगी? 2 आएगी। दूसरे पे आ जाओ, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कर लो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा वाई डैश है, और ब्रैकेट में आ जाएगा वाई डैश प्लस वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू एक्स। देखो ऑर्डर और डिग्री पूछा है तो देखो वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा वाई डैश की पावर 2 वाई, और इन दोनों को मिलाओगे तो वाई डैश की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है, लेकिन डिग्री 4 हो जाएगी क्योंकि वाई डैश की पावर यहाँ पर 4 है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और जो डिग्री है इसकी वजह से क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिटरमाइन डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट पे अंडर रूट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अगर dy बाई डी एक्स पे अंडर रूट था तो उसको हटाने के लिए हमने स्क्वेयर किया था, यहाँ स्क्वेयर नहीं करेंगे तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा और अपनी डिग्री भी 1 होगी। इसने डिग्री पूछा है केवल यहाँ पर, तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये होमोजीनियस में से इसने वही बात बता रखी जो मैंने अभी बताई है कि ये होमोजीनियस है, ये पुट करते हैं और ये हमारी वैल्यू आ जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब आप इसको खुद कर लीजिएगा y की जगह vx रखकर, ठीक है। इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी होमोजीनियस का क्वेश्चन है और ये भी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। और ये एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से मैं ले लेती हूँ। इस तरह का आपको बार बार आपके इसमें से प्रैक्टिस पेपर में 4 बार पूछा गया है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन एक्स की पावर लैम्डा। लैम्डा कितना है? सुनो मेरी बात, जल्दी से ध्यान देना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पर भी साइन एक्स लोगे, यहाँ पर भी साइन एक्स लोगे और यहाँ पर भी। तो ये काट के डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस बाय साइन कोटेंजेंट एक्स y इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स। अब इसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा तो e इंटीग्रेशन ऑफ p, तो 2 कोटेंजेंट एक्स dx, तो e की पावर में 2 और कोटेंजेंट की हमारी इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स। ये पावर ऊपर चली जाएगी, ई से लॉग कट जाएगा और साइन एक्स की पावर 2 आ जाएगा। और यही इसने पूछा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ साइन एक्स के ऊपर लैम्डा है, तो लैम्डा कितना है? तो आपका लैम्डा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, उसमें भी आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर एग्जैक्ट नहीं है। ये है 1 माइनस वाई स्क्वेयर वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से यहाँ भाग करो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से यहाँ ये कट जाएगा, ये p आएगा आपका, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की इंटीग्रेशन में p, तो e की इंटीग्रेशन में माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो e की पावर में आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये जो 1/2 है ये लॉग के ऊपर चला जाएगा पावर में यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का जो अंडर रूट है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसका है आपको सॉल्यूशन बताना है, तो ये आप अपने आप दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर आप इनको एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हो।
तो ये मैंने मेन आपका रिवीजन करवा दिया है। एग्ज़ाम टाइम पर केवल वही चीज़ें आप करिएगा जो आपको अच्छे से आती है, जो नहीं आती है उनको आपने छोड़ देना है। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और प्री बोर्ड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पर हैं, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और अगर किसी चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन मैं नहीं भी करवा पाती तो प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ कम हुआ है, सिलेबस बढ़ा नहीं है, तो वहाँ से भी आपका रिवीजन तो पूरा हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए ये पेपर्स आपके लिए इनफ हैं। लेक्चर हेल्पफुल रहे, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू।